नमस्कार दोस्तों, सिने स्टॉक्स के यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और आज हमें बैंक निफ्टी की क्लोजिंग मिली है 49,780 पे। तो यानी आप देखोगे तो मार्केट ने आज कुछ खास नहीं किया, यानी कि जहाँ पे मार्केट खोली थी, यानी कल जहाँ मार्केट बंद हुई थी लास्ट ट्रेडिंग में, आज लगभग मार्केट ने दिन भर में वहीं पर कामकाज किया है। अगर ऑप्शन ट्रेडिंग के हिसाब से आप देखोगे 5 मिनट के टाइम फ्रेम में, तो ये पूरा का पूरा जो जोन था सुबह का 9:15 30 मिनट का छोड़ दो, तो ये क्या जो एरिया, ये पूरी तरह से मार्केट साइडवेज था। और मैं आप लोग को टेलीग्राम में क्लियर बता दिया था कि मार्केट के अंदर में ट्रेडिंग करने का कोई फायदा नहीं है, ऑप्शन ट्रेडिंग करने का कोई फायदा नहीं है। बैंक निफ्टी दोनों के केस में ये सिनारियो बन रहा था कि यहाँ पे ऑप्शंस के लिए कोई जगह नहीं था। हालांकि 2 बजे के बाद यहाँ पे एक थोड़ा सा ट्रेड देखने को मिला था कि 2 बजे एक मूवमेंट देखने को मिली। तो मैं आपको वो वाला चीज़ समझाता हूँ कि यहाँ पे ज़्यादातर लोग कैसे ट्रैप हो जाते हैं, और तो आप लोगों को काफ़ी आइडिया लग जाएगा। ये देखिए 5 मिनट के टाइम फ्रेम में एक तो पहले आप लोग ध्यान रखिए, यहाँ से मैंने कहा था कि कुछ ट्रेड नहीं बनता है, और 2-2:30 बजे के बाद थोड़ा सा एक मूवमेंट यहाँ पे जरूर मिला था। तो अगर आप यहाँ पे देखोगे तो ये लगभग 2 बजे यहाँ पे एक डोजी कैंडल यहाँ पे फॉर्म हो रहा था। और ध्यान से समझिएगा, आज का जो टॉपिक है वो इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे लोग ट्रैप हो जाते हैं। और मैंने जो पॉइंट बताया था उसमें हम मॉडिफाइड भी करने वाले हैं, मतलब ये करेक्शन करने वाले। करेक्शन इन द सेंस कहने का मतलब ये है कि बहुत लोग ट्रैप हो जाते हैं एक पॉइंट को देख के कि क्या राउंड फिगर नंबर पे टाइम बिताएगा तो क्या वो ऊपर ही जाएगा। उस चीज़ को हमको अंडरस्टैंड करना है कि किस केस में नहीं जा सकता है। ज़्यादातर लोग सोचते हैं कि सर ने बोला है कि टाइम अगर राउंड नंबर के ऊपर में टाइम बिता रहा है 15-20 मिनट आधा घंटा तो उसके ऊपर जाएगा, लेकिन ऐसा बात नहीं है। उसको आपको ध्यान से समझना है किस केस में ऐसा नहीं हो सकता है। सुबह मार्केट ओपन होती है, ओपन होने के साथ ही पहले ही 50,000 का ये जो नंबर, ये देखिए 50,000 का जो ये नंबर है, सीधे उसके ऊपर चली जाती है। एंड मैंने क्या कहा था, टाइम बिता, अगर यहाँ थोड़ा टाइम बिताता ना तो निश्चित रूप से एक नया सिनारियो देखने को बन सकता था। बट चूंकि मार्केट ओवर वाइड हो चुका है और ऊपर में अब रेसिस्टेंस भी तगड़ा देखने को मिल रहा है, तो मार्केट यहाँ से साफ रिजेक्शन यहाँ पे देखने को मिला। और उसके बाद क्या हुआ, मार्केट चली गई साइडवेज हो गई, यानी ठीक है, मार्केट पूरी तरह से साइडवेज हो गई। और दूसरा आप देखेंगे यहाँ पे वापस जहाँ लोग ट्रैप होते हैं वो ध्यान समझिए, वापस ने क्या किया, मार्केट फिर से 50,000 के ऊपर, मार्केट फिर से क्या करती है 50,000 के ऊपर वापस मार्केट यहाँ पे जाती है। और यहाँ पे कुछ टाइम भी बिताती है मार्केट, क्या करती है यहाँ पे थोड़ा सा टाइम बिताती है। और टाइम कितना बिताती है, लगभग आप देखोगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 यानी 45 मिनट के आसपास में मार्केट यहाँ पे टाइम बिताती है, लेकिन मार्केट सस्टेन नहीं कर पाती। अगर आप ध्यान से समझोगे तो आपको कि सर यहाँ पे टाइम बिताई तो ऊपर क्यों नहीं गया, वही बता रहा हूँ। चूंकि एक दफा ये पहले हो चुका है तो दूसरी दफा ये नहीं होगा, ठीक है। पहली दफा हो चुका है तो दूसरी दफा में नहीं होगा, इसको हमको नहीं करना है, एक दफा में करना है, पहली दफा जब कर रहा है। अब चूंकि मार्केट नीचे आ चुकी है 49,780 पे, अब जब मार्केट वापस जाएंगे यहाँ पे 50,000 पे, क्योंकि अब यहाँ पे नए सेलर्स आ चुके होंगे रेसिस्टेंस बनाने के लिए, तो अब जब वापस यहाँ से मार्केट ऊपर जाएगी, यहाँ से फिर से रिकवरी होगी मार्केट और ऊपर जाएगी। और अगर अब की बार यहाँ पे टाइम बिताया 50,000 के ऊपर, तो निश्चित रूप से फिर से मार्केट एक साफ आप देखोगे रॉकेट रफ्तार से 50,000 से सीधे 50,200 250 तक का सफर, 300 तक का सफर तय कर सकती है। तो ये तब होता है जब वो पहली दफा हो रहा हो, यानी कहने का मतलब हो गया कि एक बार यहाँ पे करेक्शन होता है, यहाँ चूंकि करेक्शन हुआ और उसके बाद फिर इसी एरिया में साइडवेज हो गई, इसी 50,000 के आसपास बार बार टेस्टिंग कर रही थी, मतलब उसी एरिया में थी। अगर वो यहाँ से सीधे रिजेक्शन करती और यहाँ नीचे कहीं टाइम बिताती एंड देन फिर वापस करती, तो एक टाइम फ्रेम बीत जाता, नया यहाँ पे जो बायर्स थे, नए बायर्स उसके ऊपर लेके जाते और फिर नए सेलर्स यहाँ पे अपना रेसिस्टेंस बना के बैठे होते कि इसके ऊपर नहीं जाने देंगे, तो सिनारियो चेंज हो जाता। तो आपको ये समझना है, ये बहुत सारे लोग नहीं समझ पाते, उनको गलती हो जाती है। तो ये ध्यान रखना है कि जब कभी भी 50,000 या कोई भी राउंड फिगर नंबर पे टाइम बिताए तो उसके ऊपर किस केस में जाएगा और किस केस में नहीं जाएगा। अब चूंकि जब कल मार्केट खुलता है और कल मार्केट खुलने के बाद जब मार्केट नीचे आ जाए 49,500 पे आ जाए, थोड़ा टाइम बिताए और फिर ऊपर जाके 50,000 को क्रॉस करे, तो वैसी ही स्थिति में क्या होगा, निश्चित रूप से मार्केट ऊपर जाने की संभावना बनेगी। तो पहले 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे एक बार समझ लेते हैं कि मार्केट किस तरह से कामकाज करेगी, उसके बाद 1 डे के टाइम फ्रेम में भी आप लोग को क्लियर बताऊंगा। तो अगर आप रेसिस्टेंस के बारे में, पहले सपोर्ट के बारे में बता देता हूं, तो सपोर्ट एक बार देख लीजिए, पहले एक बार 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे आइए और 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे एक बार देखिए। 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे एक जो मुझे यहाँ पे जो सपोर्ट दिख रहा है वो दिख रहा है 49,700 का सपोर्ट, 49,700 का सपोर्ट। मार्केट अभी 49,000 माफ कीजिएगा 49,700 के नीचे ही है। मार्केट को जो सपोर्ट है वो है 49,300 का। 49,300 का जो सपोर्ट है वो एक क्रूशियल सपोर्ट है। उसके पहले एक नंबर जरूर आएगा 49,500 का,
वो एक राउंड नंबर है, लेकिन राउंड नंबर पे मार्केट आएगा। हो सकता है ये राउंड नंबर पे क्या होता है, मैं आपको आज एक चीज और बताता हूं। राउंड नंबर को मार्केट टेस्ट करने के लिए थोड़ा सा नीचे जरूर जाता है, ठीक है। मार्केट को टेस्ट करने के लिए मार्केट थोड़ा नीचे जरूर जाएगा, ताकि जो राउंड नंबर पे बैठे जो सपोर्ट वाले बंदे हैं, जो सपोर्ट मार्केट को वहां पे सपोर्ट दे रहे हैं, उनको थोड़ी घबराहट, थोड़ा उनको डर लगे, तो थोड़ा उनको नीचे डराने के लिए लेके जाता है। तो इसीलिए 49,000 यहाँ पे मार्केट आपको देखने को मिलेगा। 49,300 पे मार्केट आपको यहाँ पे क्या करेगा, सपोर्ट देखने को मिलेगा। तो एक लॉजिकल सपोर्ट रहेगा 49,500 का, और एक सपोर्ट रहेगा 49,300 का। ये अच्छा सपोर्ट माना जाएगा। अगर 49,300 का सपोर्ट मिलता है तो फिर आप लोगों को जो नेक्स्ट बढ़िया सपोर्ट मिलेगा वो मिलेगा 48,700 का, ठीक है। तो आप नोट कर लीजिए 48,700 का सबसे बड़ा सपोर्ट है। उसके पहले जो सपोर्ट मिलेगा अपने को मिलेगा 49,300 का, और उससे पहले एक लॉजिकल सपोर्ट है 49,500 का, बट 49,500 उतना मजबूत सपोर्ट नहीं है, तो 49,300 को मजबूत सपोर्ट मानेगा। और रेसिस्टेंस के बारे में बात करें तो रेसिस्टेंस के बारे में अब जो बात करेंगे, चूंकि अगर मार्केट अभी 600 के नीचे क्लोज हुई है, 780 पे क्लोज हुई है, यानी कि अब चूंकि ये भी ध्यान रखना है, आपको ध्यान रखना है, एक चीज यहां पर और नोट कर लीजिए कि मार्केट चूंकि 780 पे क्लोज हुई है, तो अब अगर मार्केट कहीं फ्लैट ही ओपन हो जाती है, लाइक इसी 700-800 के रेंज में, तो 700 वाला भी नंबर जो है ना, वो भी सपोर्ट का काम कर सकता है, ठीक है। अगर मार्केट 700 के नीचे चली जाती है खुलते के साथ सुबह में, तो आपको यह ध्यान रखना है 49,500, 49,300। और अगर मार्केट खुलते हुए 100 पॉइंट ऊपर जाती है, तो वापस अगर 49,000 जैसे 780 पे क्लोज हुई है, तो मार्केट अगर 49,900 के आसपास जाती है, तो 900 से अगर मार्केट को रिजेक्शन मिलता है, तो वैसी स्थिति में 700 एक बढ़िया सपोर्ट का काम करेगा। तो अगर आप शॉर्ट रेसिस्टेंस मुझसे पूछोगे तो मैं आपको बताऊंगा कि 49,900 पर एक रेसिस्टेंस मुझे दिख रहा है। यहाँ पे 49,900 के बाद फिर एक रेसिस्टेंस है जो कि लॉजिकल नंबर रेसिस्टेंस है, वो है 50,000, एंड देन पर 50,000 के बाद एक नंबर मुझे जो दिख रहा है वो है 50,227 का रेसिस्टेंस। तो यहाँ पे ये जो नंबर है इसको आप जरूर नोट कर लीजिएगा। ये एक रेसिस्टेंस रहेगा बैंक निफ्टी के अंदर में। निफ्टी भी मैं आज इसी वीडियो में बताने वाला हूँ, क्योंकि आज मुझे थोड़ा सा काम है, तो मुझे जल्दी निकलना पड़ेगा, तो मैं 2 वीडियो आज नहीं डाल रहा हूँ। तो आज मैं थंबनेल पे भी ये डाल दूंगा ताकि आपको ये पता लग जाए, और टेलीग्राम में भी डाल दूंगा कि निफ्टी और बैंक निफ्टी का वीडियो एक ही में रहेगा। तो अभी मैं निफ्टी भी एनालाइज कर लेते हैं हम लोग। उससे पहले मैं 1 डे के टाइम फ्रेम में आप लोग को चलते हैं, एक बार 1 डे के टाइम फ्रेम में चलते हैं, और फिर देखते हैं कि अगर हम लोग थोड़ा लॉन्ग टर्म में देखें, 1 सप्ताह 2 सप्ताह के बीच में मार्केट किस तरह से कारोबार कर सकती है। तो आप यहाँ पे ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे आप देखेंगे कि यहाँ पे क्या हुआ है, मार्केट को शार्प रिजेक्शन मिला है 50,300 से, जो मैं आपको बता रहा हूँ कि एक रेसिस्टेंस का काम करेगा। 50,200 से 300 का जो एरिया है वो रेसिस्टेंस का काम करेगा। वहीं से मार्केट को एक शार्प करेक्शन देखने को मिला है, ठीक है। तो ये जो करेक्शन देखने को मिला है, ये करेक्शन आपको नीचे मार्केट को अगर किस सिनारियो में नीचे जा सकता है, अगर इस कैंडल, ये कैंडल अब डिपेंड करता है, अगर इस कैंडल, अब ये जो कैंडल है ये इंपॉर्टेंट कैंडल, दीज कैंडल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट कैंडल, यानी 49,000 का जो लेवल है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा कल के सिनारियो के, यानी कि एक्सपायरी तक का सिनारियो बता रहा हूँ। 11 तारीख और 12 तारीख तक के सिचुएशन के आधार में रखे कि 49,000 का नंबर बहुत अच्छा है, बहुत स्ट्रॉन्ग माना जाएगा। अगर ये टूटता है तो निश्चित रूप से फिर ये जो ट्रेंड लाइन दिख रहा है यहाँ तक भी आप मार्केट टेस्टिंग करते हुए देख सकते हैं। तो ये 2 कैंडल, ये जो वाला कैंडल है और ये ग्रीन कैंडल, यहाँ पे ये सपोर्ट बढ़िया रहेगा। तो मार्केट हो सकता है कि कल मार्केट आपको इस एरिया में देखने को कारोबार करते हुए देखे, यानी कि 49,300 के आसपास मार्केट टेस्टिंग करने के लिए, एक बार मुझे लगता है ऐसा अनुमानित लगता है कि 49,300 के आसपास मार्केट जरूर टेस्टिंग करने के लिए आएगी, तो उस पर ध्यान रखिएगा। और अगर मार्केट को नीचे जाना है तो पहले इन दोनों कैंडल के लो को ब्रेक करना पड़ेगा, ये वाला कैंडल को, यानी 49,000 के नीचे, यानी 48,000 जो मैं आपको बता रहा था लॉन्ग टर्म में, 48,700 को टेस्ट करना पड़ेगा और उसको ब्रेक करना पड़ेगा अगर मार्केट को नीचे जाना है। तो ये कंडीशंस बनेगा मार्केट में डे, अगर मैं 2 दिन एक्सपायरी को ध्यान में रख के बताऊं तो। और अगर एक्सपायरी के बारे में अगर बात करें तो अगर एक्सपायरी के ध्यान में रख के बात करें तो अच्छी एक्सपायरी मैं उसी को मानूंगा अगर मार्केट कहीं इसी के रेंज में एक्सपायर हो जाए जहां पे मार्केट अभी चल रहा है। इसी रेंज में अगर मार्केट कहीं एक्सपायर होता है, यानी 50,000 के नीचे नीचे ही हो जाए, तो मार्केट बढ़िया रहेगा। 50,000 के नीचे में अगर एक्सपायर होता है तो बढ़िया मार्केट माना जाएगा, क्योंकि मैंने आपको क्या कहा था, मैंने कहा था कि यहां पे मार्केट को कुछ दिन सस्टेन करना पड़ेगा। तो मार्केट इसी 3 दिन बैंक निफ्टी ने तो यहां निकाल दिया है, अगर यहां कुछ दिन निकालती है और उसके बाद फिर शार्प नीचे आपको करेक्शन या फिर ऊपर भी जाने को दोनों संभावना बढ़ेगी, तो यहां ऑप्शंस में यहां पे काफी संभावना यहां बन सकती है। तो अगर ये ऐसा भी हो सकता है कि एक्सपायरी इस रीजन में हो जाए, या फिर एक्सपायरी वाला दिन अगले मतलब परसों वाला दिन है वो यहां पे नीचे गिरता हुआ भी अपने को दिख सकता है। तो ये 2 सिनारियो, या तो इसके अंदर होगा या तो नीचे गिरेगा। ऊपर जाने की संभावना मुझे थोड़ा कम लगती है, बट जैसा कि मैं आपको हमेशा कहता हूं कि एक पॉइंट बोल के आप मुझे कह सकते हो कि सर एक पॉइंट बोल के बच के निकल जाते हैं, तो वो मैं पॉइंट जरूर बोल देता हूं जिससे मैं भी सेफ रहूं कि मार्केट बॉस है और मार्केट कुछ भी कर सकती है। फिलहाल हम लोग अपने अनुभव के अनुसार से मार्केट को इसी कहीं पर देख रहे हैं कि कुछ एक सप्ताह यहां इस रेंज में बिता ले, तो फिर इसके ऊपर नीचे जाने के चांसेस बनेंगे। नीचे आने के चांसेस ज्यादा अच्छे लगते हैं, अगर नीचे आता है तो थोड़ा सा बायर्स भी थोड़ा यहाँ पे थोड़ा सा उनको मौका मिलेगा इन्वेस्ट करने का। तो थोड़ा एक बार नीचे आ जाए, मार्केट ऑलरेडी ओवर बाइट हो चुकी है, काफी लोग यहाँ पे खरीदारी कर चुके हैं, बट चलिए मार्केट जिस भी रफ्तार से जिधर भी जाएगी
हम लोग को रिस्पेक्ट करना है, ऊपर ऊपर जाएगी तो ऊपर जाएंगे, नीचे जाएगा तो नीचे जाएंगे। अब हम लोग देख लेते हैं निफ्टी को, और निफ्टी को देखने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट कि अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। सब्सक्राइब करने के साथ वीडियो अच्छा लगता है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, लाइक बटन जरूर दबा दीजिएगा, और साथ में एक बेल आइकन होता है जिससे ये पता लग जाता है कि कौन सा वीडियो आने वाला है। मुझे लगता है आप सबको पता है ये चीज़, तो बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा जिससे आप लोग को पता रहे कि कौन सा वीडियो कब आ रहा है। और अगर आप लोग को अच्छा लगता है मेरा पढ़ाने का अंदाज तो आप नीचे कमेंट करके भी बता सकते हैं, कोई सवाल है तो वो भी ले सकते हैं। और एक भाई है जो मुझे लगातार कह रहे हैं कि ऑप्शंस चेन पर वीडियो कब आएगा, ऑप्शंस चेन पर वीडियो है। तो ऑप्शंस चेन पर भाई मैंने आपको कहा था कि मैं 1 महीने के लिए छुट्टी पर गया हुआ था, तो मैंने ऑप्शंस चेन्स का वीडियो जो है नहीं रिलीज कर पाया। तो कुछ एक टाइम में मेरे भाई मैं ऑप्शंस चेन का वीडियो भी रिलीज कर दूंगा, तो इत्मीनान से उसको 10 बारी जरूर देखना, क्योंकि 10 बारी आपने कमेंट करा है, तो 10 बार से कम देखोगे तो मैं आपके ऊपर नजर रखे रहूंगा। तो आप जरूर ऑप्शन चेन वाला वीडियो को 10 बार जरूर देख लेना, ठीक है। अब जो ऑप्शन चेन का वीडियो आएगा वो वीडियो वाकई में स्पेसिफिक वीडियो होगा, जिसमें आपको मार्केट में आपने बहुत सारे ऑप्शन चेन्स देखे होंगे, समझे होंगे, बट वो एक लॉजिकली किस तरह से मार्केट में ऑप्शन चेन्स को देखा जाता है उसके विषय में मैं उसमें बात करूंगा, और जल्दी वो वीडियो रिलीज करूंगा। तो निफ्टी को हम लोग देख लेते हैं। और अगर निफ्टी को देखने से पहले एक और रिक्वेस्ट कि अगर आप सीखना चाहते हो, अगर आप स्टॉक मार्केट ट्रेडिंग में अपना करियर बनाना चाहते हो, चाहते हो कि अब मैं जो मैं कर रहा हूं उसमें मुझे थोड़ा एज नहीं मिल रहा है, मुझे थोड़ा सा किक चाहिए, तो किक के लिए, एज के लिए स्टॉक मार्केट नहीं होता। अगर आप सीखना चाहते हो डेडिकेशन के साथ एज ए बिजनेस कि अगर आप मार्केट में इसके अंदर में ही कुछ अच्छा कर पाओ, दैट मीन्स कि आपके पास कोई और ऑप्शन नहीं है, अब आप चाहते हो कि इसको एज ए करियर के रूप में अपनाओ, तो वेलकम है। 1 महीने का कोर्स फ्री ऑफ कॉस्ट है। इसके लिए आपको नीचे लिंक दिए हुए मैंने कुछ ब्रोकर्स के, उसमें हमारे लिंक से आपको अकाउंट खुलाना पड़ेगा। जैसे ही आप अकाउंट खुलाओगे, अकाउंट खुलाने के बाद आपको उसमें ट्रेडिंग करनी है। ट्रेडिंग करने के बाद आपको मुझे व्हाट्सएप करना है, स्क्रीन पे मेरा नंबर शो हो रहा है, और टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना है, वहां पे हेल्पलाइन नंबर भी है, मेरा नंबर भी है, तो आप जुड़ जाइएगा, जुड़ के सवाल पूछ लीजिएगा जो भी पूछना है। अगर आप अकाउंट खुलवाते हैं तो अकाउंट खुलाने के बाद आपको उसमें कुछ अपना फंड ऐड करना है, ट्रेडिंग करना है, उसके बाद आप एलिजिबल हो जाएंगे 1 महीने का फ्री ऑफ कोर्स के लिए, जिसके बाद आप सीखेंगे स्टॉक्स ट्रेडिंग, ऑप्शन ट्रेडिंग और बहुत सारी चीजें। आप चाहें तो पेड ट्रेनिंग भी ले सकते हैं। पेड ट्रेनिंग दोनों तरीके से होती है, ऑनलाइन ऑफलाइन। ऑफलाइन के लिए आपको हमारे ऑफिस आना पड़ेगा, ज़्यादा डिटेल के लिए आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए, या फिर आप अगर ऑनलाइन सीखना चाहते हैं तो डायरेक्टली आप हमें पेड ट्रेनिंग भी सीखते हैं और फ्री ट्रेनिंग भी, दोनों ऑप्शन है, तो जैसे चाहे वैसे सीख सकते हैं। मैं आपको एक चीज़ और क्लियर कर देता हूं कि यहाँ इस चैनल पे सिर्फ सिखाने का काम होता है, यहाँ मैं कोई टिप नहीं देता। हर बार मैं बता चुका हूँ कि मैं कोई टिप नहीं देता, मैं कोई भी सेबी रजिस्टर्ड व्यक्ति नहीं हूँ। मैंने कोई भी किसी भी व्यक्ति को किसी प्रकार का ये स्टॉक खरीद लो, वो स्टॉक बेच दो, ऐसा एडवाइस नहीं देता। मैं हमेशा कहता हूं कि आपको कुछ स्टॉक खरीदना है, बेचना है, वो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर संपर्क कर सकते हैं, ये आपको बस ध्यान रखना है। तो चलो अब लोग निफ्टी को भी एनालाइज कर लेते हैं। तो निफ्टी को अगर आप, जब मैं देख रहा हूं 1 डे के टाइम फ्रेम पे भी एक बार देख लेते हैं, फिर 5 मिनट पे देख लेंगे। तो निफ्टी को अगर आप देखोगे तो निफ्टी को हम लोग 1 डे के टाइम फ्रेम पे भी देख लेते हैं, वीकली टाइम पे भी जरूर देखेंगे। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं अगर, तो साफ रिजेक्शन यहाँ से भी देखने को मिला था, और फिर वहीं कहीं यानी अपने रेसिस्टेंस पे ही है निफ्टी। क्या है अपने रेसिस्टेंस पे, और मैंने आप लोग को 2-3 दिन पहले वाली वीडियो में भी बता चुका हूं कि निफ्टी को जो है वो 400 यानी कि 23,400 पे एक तगड़ा रेसिस्टेंस देखने को मिल रहा है। तो आप आज भी देखोगे तो निफ्टी ने क्या किया है, निफ्टी ने आज 23,411, आप लास्ट सैटरडे का वीडियो जाकर देख लीजिए, मैंने आप लोगों को क्लियर कहा था कि 400 का एक रेसिस्टेंस नंबर है। अगर आप रेसिस्टेंस पे सिंपली बेच देते, पी खरीद लेते, तो डेफिनेटली कुछ ना कुछ पैसा बना सकते थे। बट चूंकि आज मार्केट में उतना हलचल तो नहीं हुआ, हाँ शुरुआत में हुआ था। यानी अगर आप थोड़ा सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस पे ट्रस्ट करोगे तो आपको बदले में मार्केट भी कुछ ना कुछ तो देगा। ऑप्शन में तो ट्रस्ट ही करना होता है, थोड़ा कॉन्फिडेंस से दिखाना पड़ता है। तो अगर 23,400 यहाँ पे आज भी, आज के डेट में भी और कल के डेट में, यानी कि जब तक एक्सपायरी नहीं होती, 11 तारीख को, 12 तारीख, 13 तारीख इसकी एक्सपायरी होगी, तो 13 तक 400 का जो नंबर है वो क्रूशियल नंबर रहेगा। 400 के ऊपर लगता नहीं है कि जाएगा, हो सकता है टेस्टिंग के लिए 500 जाए, जाने का कुछ भी हो सकता है, लेकिन फिर भी मार्केट को अभी मुझे ऐसा लग रहा है कि एक यहाँ से रिजेक्शन देखने को मिल सकता है। यहाँ से इस तरह से एक ऐसा बॉटम डबल एम पैटर्न से यहाँ पे बनता हुआ दिख रहा है, तो हो सकता है यहाँ से एक रिजेक्शन देखने को मिले, और रिजेक्शन मिलता है तो थोड़ा अच्छा भी रहेगा, क्योंकि थोड़े नए फ्रेश बायर्स आएंगे मार्केट में। काफी लोगों ने मुनाफा कमाया, हो सकता है थोड़ा बहुत मुनाफा कमा के बेचे भी। और ये जो शार्प कैंडल, इसके विषय में एक बार थोड़ा चर्चा कर लेता हूँ। ये शार्प कैंडल है, ये दोनों के केस में, बैंक निफ्टी का केस हो या निफ्टी का केस हो, दोनों जगह इंप्लाई होगा, इसको हम लोग अप्लाई करेंगे। ये एक शार्प सेल है, और आप देखो यहाँ शार्प सेलिंग के बाद ये ऐसा क्या रिकवरी करता है, ये एक कैंडल बनता है रिकवरी। तो अब ये ऐसा क्यों होता है भैया, ये गिर गया, इसके बाद ये अचानक से ग्रीन कैंडल कैसे बना, अगले दिन ही ग्रीन कैंडल बन गया, ऐसा क्यों किया? ऐसा इसलिए किया कि सोचो कि यहाँ पे किसी ने अपना पैसा लगाया होगा, ढेर सारा पैसा, हजारों करोड़ रुपए लगाया होगा, मार्केट ऊपर गई होगी, थोड़ा सा करेक्शन हुआ होगा, थोड़ा पैसा और यहाँ लगाया होगा, और एग्जिट पोल वाले दिन यहाँ पे पूरा पैसा कमाया होगा। ठीक है, कुछ लोगों ने यहाँ पे दम लगा कि नहीं अब तो और ऊपर जाएगा, लेकिन फिर उसके अगले दिन क्या होता है, थोड़ा सा मिसलीडिंग हो जाता है, थोड़ा सा मिसगाइडेंस हो जाते हैं, या थोड़ा सा न्यूज उनको प्रॉपर नहीं पता लगता है कि सरकार थोड़ी कमजोर हो रही है, और ये अगले दिन ये
तगड़ा यहाँ पे गिरावट देखने को मिलता है। तो जिन्होंने यहाँ पे पोजीशंस बनाएगा उनका तो पोजीशंस यहाँ पे खतरे में आ गया ना भैया, तो वो फिर क्या करते हैं, अगले दिन पूरा दम लगाते हैं। यहाँ 1000 करोड़ लगाया था ना, यहाँ लगाते हैं 2000 करोड़, यहाँ लगाते हैं 3000 करोड़, उसको दम लगा के उठा के ऊपर लेके जाते हैं। ठीक है, ऊपर लेके गए क्योंकि ये इनका पोजीशन है ना यहाँ पे, यार यहाँ पे इन्होंने 100 रुपए के भाव में खरीदा, फिर से मार्केट 90 रुपए पे आ गया, तो इनको डर लगेगा, तो ये बुक नहीं करेंगे। ये बुक कौन करता है, ये रिटेलर करते हैं। रिटेलर को डर लगता है भाई मेरा तो 10 रुपए चला गया। वो सेलर बड़े प्लेयर इन्वेस्टर्स जो हैं, DII FII बड़े बड़े जो प्लेयर्स हैं, वो कहते नहीं 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 अभी हम पैसा लगा देंगे तो ऊपर तो चला ही जाएगा मार्केट। ठीक है ना, इसी को तो मैनिपुलेशन कहते हैं। कोई कहता है मार्केट मैनिपुलेट नहीं होता, 100% मार्केट मैनिपुलेट होता है। अब यहाँ से चलेंगे तो यहाँ से पैसा लगा के ये मार्केट ने क्या किया, ये एक ही दिन में धड़ाम से ऊपर लेके आ गया। अब ये जैसे ही मार्केट ऊपर आ गया, यहाँ पे उन्होंने क्या किया, अपना पोजीशन थोड़ा बहुत यहाँ बुक कर लिया, फिर किसी ने कहा चलो और पैसा लगा देते हैं, तो वापस पैसा वहां पे आ गया। अब यहां तक मार्केट आ गई। अब यहां पे तक मार्केट क्यों आई, खुद सोचिए कि मार्केट यहीं से गिर जाती, यहीं से गिर जाती। मैं जैसा कि निफ्टी में, बैंक निफ्टी में भी कहा था कि मार्केट को यहीं से गिर जाना चाहिए था, लेकिन एक चीज और समझिए कि मार्केट यहां ये कैंडल बनाई तो इसी जगह पे क्यों नहीं गिरी, क्यों नहीं गिरी, क्योंकि यहां जिसने पोजीशन बनाया था वो यहां से ऊपर ले जाके यहां पे एग्जिट कर देता। लेकिन असली गेम वहां था ही नहीं। असली गेम था कि ये जो कैंडल बनी थी, इस दिन लोगों ने जमकर पैसा लगाया था। एग्जिट पोल वाले दिन पैसा जमकर लगाया गया था, और अब चूंकि मार्केट इस जगह से गिरी है तो जिन्होंने यहां पे अपना पैसा लगाया, ध्यान से समझिएगा, पिछला पॉइंट ही समझा रहा हूं। यहां पे किसी ने 100 रुपए लगा दिया होगा, मान लेते हैं, हम एग्जांपल ले लेते हैं भैया, 100 रुपए यहां कोई नहीं लगाता, 100 करोड़ लगाते हैं, 1000 करोड़ लगाते हैं। तो मान लीजिए यहां पे किसी ने 100 रुपए लगा दिया और मार्केट तो यहां गिर गई धड़ाम, तो फिर इसीलिए उन्होंने 3 दिन लगा के मार्केट को उसी लेवल पे आ गए, यानी उसी 100 रुपए पे आ गए, और अब अपना पैसा यहां से 100 रुपए में जो खरीदा था वो पैसा बुक करेंगे और अब वहां से एग्जिट कर जाएंगे। और एग्जिट करने के बाद क्या होगा, मार्केट यहां से नीचे गिरेगी धड़ाम। ऐसा होना चाहिए। अगर ऐसा नहीं होता है तो फिर भाई मार्केट बॉस है, हम लोग तो बॉस है नहीं। लेकिन आपको मैंने बताया कि ये जब इतना बड़ा गिरावट होने के बाद भी मार्केट नहीं गिरा, गिरना चाहिए था मार्केट को, थोड़ा और नीचे आना चाहिए था मार्केट को। जैसा मैं कह रहा था कि मैं निफ्टी को लेके एकदम 20,300 पर बैठा हुआ हूं, एक बार 20,300 पर आए तो मैं भी थोड़ा दम लगा के बाई करूंगा। ठीक है ना, 1000 करोड़ तो नहीं करूंगा लेकिन कुछ तो करूंगा ना भाई। तो 20,300 पे मार्केट एक बार आ जाए निफ्टी तो मजा आ जाए, तो वो आएगा जरूर, मुझे ऐसा लगता है। ये मेरा फीलिंग्स नहीं है, ये एक्सपीरियंस है। ना आए तो मार्केट बॉस, नहीं तो फिर समझ ही रहे हैं आप लोग। तो मार्केट में क्या होता है, यहां वाले जो पोजीशन बुक करके गए थे तो वो यहां आ गया, तो वो उठा के यहां पे उन्होंने बुक कर लिया अपना। क्योंकि यहां पे भी किसी ने पोजीशन बुक किया होगा ना, बहुत सारे लोगों ने, क्योंकि एग्जिट पोल में लगा कि भाई सरकार तो रिपीट हो रही है तो अगले दिन तो मार्केट ऊपर चली जाएगी, 24-25 हज़ार पे पहुंच जाएगी। ऐसा सोच के इन्होंने यहाँ इन्वेस्टर से, बड़े प्लेयर्स ने भी यहाँ पे पैसा लगाया। ऐसा नहीं कि बड़े प्लेयर्स नहीं लगाया, बड़े प्लेयर्स ने भी यहाँ पे पैसा लगाया है, क्योंकि छोटे प्लेयर तो कैंडल बना ही नहीं सकते, तो बड़े प्लेयर ने भी यहाँ पे जमकर पैसा लगाया है। और जैसे यहाँ पे जमकर पैसा लगाया तो उसके बाद ये धड़ाम से ही हो गया, इसीलिए वो यहाँ तक लेके आ गए हैं। अगर ये इसके ऊपर जाता है तो एक अलग सिनारियो होगा, एक अलग तरह का चीज बनेगा, एक नया यहाँ पे इन्वेंशन होगा। अदरवाइज कुछ इन्वेंशन नहीं होना है तो यहीं से मार्केट गिरेगी, और आपको ऐसा देखने को ज्यादा चांसेस है 70 से 80% की मार्केट यहाँ पे गिर सकती है। चलिए बात को लंबा नहीं खींचेंगे। आप लोगों को अगर वीडियो अच्छा लगता है, चीजें समझ में आती है, तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। अगर सीखना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, पहले जाके ज्वाइन करिए टेलीग्राम और अपना अकाउंट खोलिए। अकाउंट खोल के आप 1 महीने का फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रेनिंग ले सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।